Oh shit. Here we go again. Hey everyone, my name is Parth and welcome back to my YouTube channel, or rather I should welcome myself on my YouTube channel. थोड़ा टाइम हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, बट ठीक है, जो हुआ सो हुआ. एक अधूरी चीज़ थी जो पूरी करनी थी एंड वो हो चुकी है, दैट इज़ फ्लैश कार्ड्स. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑन द चैनल जिनको फ्लैश कार्ड्स के बारे में पता है, वो लोग यूज़ करते हैं, कंसेप्ट के बारे में पता है, बट देर आर सो मैनी न्यू स्टूडेंट्स हु डोंट नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फ्लैश कार्ड्स एंड वो मुझे आज पहले बताना है. इसके आगे और कौन से वीडियो आएंगे, क्या आएगा, वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, बिकॉज कुछ चीज़ें बता देता हूँ फिर वो नहीं हो पाती हैं तो आदमी झूठा हो जाता है, विच आई डोंट वॉन्ट टू डू अगेन. सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. आगे क्या आएगा, जो आएगा वो आएगा. फिलहाल आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द फ्लैश कार्ड्स एंड द वेबसाइट के ऊपर क्या अवेलेबल है. एंड काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली. हम यूजुअली रिवीजन कैसे करते हैं, एक पैराग्राफ रीड करेंगे, बस हो गया, बंद कर दिया, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड बंद कर दी बुक. फिर एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं. मोस्टली होता है बच्चों के साथ. कुछ बच्चे हैं जो टेकअप्स देते हैं, एक बार आंसर रीड करेंगे, फिर अपने ट्यूशन टीचर को या फिर अपने भाई बहन को या मम्मी को या पापा को टेकअप्स देते हैं. ठीक है, दैट इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ रिविजन. तो जो मैंने वीडियो बनाया था ना, हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली, उसमें मैंने दो कंसेप्ट के बारे में बात किया था. एक होता है एक्टिव रिकॉलिंग एंड एक होता है स्पेस्ड रिपीटेशन, राइट. अब हम जो सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करते हैं विदाउट गिविंग टेकअप्स, उसको हम पैसिव रीडिंग बोलते हैं. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और है. वी आर मेंटली प्रेजेंट एल्सवेयर, मेंटली एब्सेंट है. ठीक है, रीड कर रहे हैं लेकिन पैसिवली रीड हो रहा है, तो वो दिमाग में फिट नहीं हो रहा है, तुम्हारे मेमोरी में फिट नहीं हो पा रहा है. ठीक है, तुम सिर्फ रीड कर रहे हो और जा रहे हो एंड एग्जाम में क्या हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है. तो फ्लैश कार्ड्स में ऐसा क्या है. सो लेट्स गो टू द वेबसाइट फर्स्ट. चलो ठीक है, तो ये अपनी वेबसाइट है. अभी parthmomaya.com इज़ द वेबसाइट. यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज़, ये जो 3 डॉट हैं यहाँ पे, उन पे क्लिक करके यू कैन ऐड टू होम स्क्रीन. यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिखेगा, ऐड टू होम स्क्रीन. इसको ऐड कर दोगे तो होम स्क्रीन के ऊपर वो एक ऐप की तरह आ जाएगा. अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उसको डाला हुआ है. सो इट्स नॉट एन ऐप, ऑब्वियसली ऐप नहीं है, बट ऐप के जैसा दिखेगा. तो ये मेरी वेबसाइट आपके होम स्क्रीन पे आ जाएगी. अब यहाँ पे सबसे पहले 3 ऑप्शन है, फ्लैश कार्ड्स, PYQs एंड हैंड रिटन नोट्स. एंड ऊपर यहाँ पे कॉर्नर में ये जो 2 लाइनें बनी हुई हैं उन पे क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे. हैंड रिटन नोट्स, 10th SSC, 11th बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक नोट्स, PYQs, वो आप एक्सप्लोर करिए. अभी जाते हैं फ्लैश कार्ड्स पे. सबसे पहले साइंस 1 के सारे चैप्टर एक्सेप्ट स्पेस मिशन, एक बाकी है, वो आ जाएगा. ठीक है, दैट्स ओके. एंड साइंस 2 के सारे चैप्टर्स यहाँ पे आपको फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में दिख रहे हैं. अब लेट्स टेक वन रैंडम चैप्टर, हीट ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल. यहाँ पर भी 2 मोड हैं, प्रैक्टिस मोड एंड टेस्ट मोड. नाउ इन प्रैक्टिस मोड, जैसा आपका चैप्टर का सीक्वेंस है, पहले लेटेंट हीट के बारे में बात हो रही है, फिर एनोमलस बिहेवियर आता है, फिर उसके बाद हम किस पे जाते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे जाते हैं, है ना. तो उस तरह से जो सीक्वेंस है चैप्टर का टेक्स्ट बुक में, उसके हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे सीक्वेंशियली. दैट इज योर प्रैक्टिस मोड. एंड टेस्ट मोड में क्या होगा, सारे कार्ड्स शफल होके आएंगे, रैंडम कार्ड्स आएंगे. तो तुम्हें नहीं पता कौन सा कार्ड आने वाला है, तो यू आर ऑलवेज सरप्राइज्ड. ठीक है, अब वो जो 2 कंसेप्ट है यहाँ पे, एक्टिव रिकॉलिंग एंड स्पेस रिपीटेशन, वो कैसे यूज होता है यहाँ पे देखते हैं. प्रैक्टिस मोड में जाते हैं, इसको थोड़ा जूम भी कर सकते हैं. ठीक है, स्वाइप लेफ्ट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. अब मुझे एक्टिवली सोचना पड़ेगा, मुझे अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा टू थिंक एंड रिमेंबर व्हाट इज द आंसर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. हीट क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है. टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एंड हीट का यूनिट होता है एनर्जी, है ना, तो हीट का यूनिट रहेगा जूल एंड टेम्परेचर का यूनिट रहेगा सेल्सियस हो सकता है, केल्विन हो सकता है या फ़ारेनहाइट. तो इफ यू टैप, घूमेगा कार्ड एंड यू सी द आंसर. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर. हीट ट्रांसफर करने के कौन से तरीके होते हैं, मुझे सोचना पड़ रहा है, मुझे याद करना पड़ रहा है. एक होता है कंडक्शन, सॉलिड टू सॉलिड. कन्वेक्शन होता है जो लिक्विड्स में होता है. एंड रेडिएशन होता है जो एयर के थ्रू पास होता है. एंड देखो, मैं अभी पढ़ के आया हूं तो मुझे आंसर्स पता है, बट जब आप रिवाइज करोगे तो आपको एक्चुअली सोचना पड़ेगा एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ इफेक्टिव द फ्लैश कार्ड्स कैन बिकम. एंड एक पूरा चैप्टर अगर आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, आपको चैप्टर आता है, तो यूजिंग फ्लैश कार्ड्स आप आधे घंटे में या फिर 40 मिनट्स में एक पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो इफेक्टिवली. एंड यहाँ पे आपको किसी और को टेकअप्स देने की जरूरत नहीं है. एक अकेला आदमी बैठ के भी इफेक्टिवली प्रॉपरली रिवाइज कर सकता है पूरा चैप्टर. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कार्ड्स. व्हाट डज लाइन AB रिप्रेजेंट.
अब ये जो डायग्राम है ये किस चीज़ का है, लेटेंट हीट का है, राइट। अब यहाँ पे ए बी नाम की एक लाइन दिख रही है, आइस प्लस वाटर लिखा हुआ है। व्हाट डज दैट लाइन इंडिकेट? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस टू लिक्विड, आइस टू वाटर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, तो ये आ जाएगा। लाइन ए बी रिप्रेजेंट्स कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच आइस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस। तो दैट्स हाउ यू विल एक्टिवली रिकॉल, याद करने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में फिट होती जाएगी। एंड फिर जो इसका कौन सा मोड था दूसरा, चलो पीछे जाते हैं, टेस्ट मोड पे जाओगे तो भी यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है, टेस्ट मोड में वी विल कीप द कार्ड्स रैंडम तो हैं, लेकिन यहाँ ऊपर आपको एक लाइन दिख रही है, ब्लू कलर की लाइन आ रही है विच शोज और कितने कार्ड बाकी है, वो हटा देंगे। तो ये कार्ड्स कंटिन्यूसली शफल होके चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे जब तक आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि मेरे सारे कार्ड्स बहुत अच्छे से हो गए हैं, मेरा पूरा चैप्टर एकदम इफेक्टिवली रिवाइज हो चुका है, तब तक ये कार्ड्स आपके मुंह पे मारते रहेंगे। इसको बोलते हैं स्पेस्ड रिपीटिशन। वही चीज आप बार 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 रिपीट कर रहे हो। आता है तो उसको सोल्यूशन देखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा स्वाइप कर दिया, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होप अपैरेटस। हाँ मुझे आता है भाई, जैकेट होता है उसमें बीच में सिलेंडर होता है, पानी भरेंगे, 2 थर्मोमीटर लगाएंगे, हाँ आता है, चलो नेक्स्ट। व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? हाँ अगर मुझे आता है तो मैं सीधा स्वाइप कर दूंगा, नहीं आता है तो आई विल सी द सोल्यूशन। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? ऑल्सो कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया हुआ है, जैसे जैसे दिमाग में मेरे चीज़ें आ रही हैं मैं खुद एक्टिवली रिकॉल करके आपको ये सब बता रहा हूँ अबाउट माई फ्लैश कार्ड्स। एंड इट इज़ अ प्रोजेक्ट दैट आई बीन वर्किंग ऑन फॉर सम टाइम एंड वेरी पैशनेटली, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स कंप्लीट एंड यू ऑल पीपल कैन एन्जॉय देम एंड यूज देम इफेक्टिवली फॉर योर एग्जाम्स, राइट। एंड ऑफ कोर्स इसको और भी जूम करोगे, फ़ोन पे ना थोड़ा ज़्यादा जूम आएगा, अभी मैं टैबलेट पे देख रहा हूँ, फ़ोन पे देखोगे तो बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। वेबसाइट के ऊपर कोई एड्स भी नहीं है, तो कोई डिसरप्शन कोई डिस्ट्रैक्शन किसी तरह का नहीं आएगा, सो इट शुड बी परफेक्टली फाइन। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, राइट, थोड़ा पीछे चलते हैं, अभी क्वेश्चन बैंक पे अगर जाएं तो यहाँ पे 2023 का क्वेश्चन बैंक आपको दिख रहा है, उसके अंदर जाओगे तो मैथ्स साइंस का सोशल स्टडीज़ का 2 क्वेश्चन बैंक्स है। मैथ्स 1 का 2 क्वेश्चन बैंक, मैथ्स 2 का 2 क्वेश्चन बैंक, अगेन साइंस 1 का 2 क्वेश्चन बैंक, साइंस 2 का 2 क्वेश्चन बैंक, सोशल स्टडीज़ का 2 क्वेश्चन बैंक, एंड एज इन ज्योग्राफी का 2, हिस्ट्री का 2। तो ये नया क्वेश्चन बैंक है जो इस साल मैंने बनवाया है, टेलीग्राम के ऊपर मैंने डाला था, बहुत बच्चों ने देखा है, बहुत बच्चों ने नहीं देखा होगा ऑन द चैनल, तो अगेन यहाँ पे एक बार बता देता हूँ एंड क्लैरिफाई कर देता हूँ। दैट्स एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप दिस फ्लैश कार्ड्स हेल्प यू। अगर कोई बग्स आते हैं, कोई ग्लिचेस आती हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू फिक्स इट एज सुन एज पॉसिबल इमीडिएटली, एंड लेट मी नो what you think about the flashcards and are they helpful or not। अगर हेल्पफुल हैं तो इसके बारे में और कुछ और बेहतरीन तरीके से इन्हें बनाया जा सकता है। ये तो पहला मॉडल है, रादर प्रोडक्ट जब कोई डेवलप होता है तो उसके बहुत सारे फेजेस होते हैं, एक प्रोटोटाइप फेज होता है, तो दिस इज़ अ प्रोटोटाइप वेयर आई एम ट्राइंग इट एंड मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एज अ रिविजन टूल, एंड आई एम श्योर यू विल फील द सेम way। So thank you so much for watching and it's good to be back.